दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो घोषित किया गया था, उसके लिए जो कोर्स सिलेबस है उसको तैयार कर लिया गया और उम्मीद है कि इसी महीना के अंत में वो सामने आ भी जाएगा कि किस क्लास का किस स्टेज में कौन सा सिलेबस होगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और किस उम्र के बच्चे को किस क्लास में एडमिशन लिया जाएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, सारा जो है पैटर्न तैयार कर लिया गया है। तो देखते हैं कि जो किस प्रकार से इसका सिलेबस होगा। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों 4 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर हम पहला स्टेज की बात करें तो पहला स्टेज आ जाएगा इसका फाउंडेशन स्टेज होगा। ठीक है, पहला इसका फाउंडेशन स्टेज होगा। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे आएंगे फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, देखिएगा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसी के लिए 4 स्टेज बनाया गया, यानी 4 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, किस उम्र के बच्चे को किस स्टेज में रखना है, उससे कौन सी किताब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, पढ़ाई कराना, कब टेस्ट होगा, कब एडमिशन होगा, ये सारा जो है ये सारा कोर्स सिलेबस तैयार किया जा चुका है। ठीक है, तो पहला जो स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चे आएंगे। तो अब देख रहे हैं यहाँ 3 से 8 साल के बच्चे, इसको हम 3 ग्रुप में बांट लेते हैं, A और B C करके 3 ग्रुप में बांटेंगे। पहला अगर हम 3 से 8 तक है तो जन्म से 3 साल के बच्चे के लिए क्या मतलब पैटर्न बनाया गया है, तो जन्म से 3 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें 3 साल से 8 साल के बच्चे के लिए फाउंडेशन स्टेज है, तो जन्म से जो 3 साल के बच्चे होंगे इनको अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के तहत हर माता पिता का सुझाव दिया जाएगा, एक गाइड किया जाएगा कि उनके अपने बच्चे को कैसे उनका पालन पोषण करें, कैसे उनको ध्यान रखा जाए, कैसे उनको ख्याल रखे, केयर करें। इनके लिए भी एक सिलेबस तैयार किया गया है जो जन्म से 3 साल के जो बच्चे होंगे। ठीक है, तो इसका अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के तहत होगा, हर माता पिता का एक सिलेबस दिया जाएगा कि जन्म से 3 साल के बच्चे को उनका कैसे ख्याल रखें, उनका कैसे पालन पोषण पर ध्यान दें। तो ये हो जाएगा पहला, जन्म से 3 साल के बच्चे के लिए भी, इनके लिए भी एक सिलेबस तैयार है। ठीक है, दूसरा इसी में रखते हैं, फाउंडेशन स्टेज में ही बात करें, 6 साल से कम उम्र के 6 साल से कम उम्र, क्योंकि इसी में आ रहा है, 8 साल से कम में इसमें ही आ जाएगा। 6 साल जो कम उम्र के बच्चे होंगे, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, इनके लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, प्री स्कूलिंग, इनका जो प्री स्कूल होगा या स्कूलिंग कर लीजिए, प्री स्कूलिंग की व्यवस्था होगा जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत 53 किस्म के खेल खिलौना का व्यवस्था किया जाएगा, यानी 53 किस्म का खेल खिलौना होगा समझिए, जिसमें आप प्लाइंग कार्ड हो जाएगा, पोस्टर कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और खेल खिलौना टाइप का उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई टेस्ट कोई विषय नहीं होगा, बस खेलने कूदने वाला काम होगा, उसको खेल खिलौना से रिलेटेड चीज़ें उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों प्री स्कूल के बच्चे के लिए। ठीक है, इसमें तीसरा इसी में आ जाएगा फाउंडेशन स्टेज में ही 6 से 8 साल के बीच, 6 से 8 साल के जो बच्चे होंगे, 6 से 8 साल के जो बच्चे होंगे, यानी आप कह सकते हैं जो प्री स्कूल कर चुके हैं, प्री स्कूलिंग कर चुके हैं। ठीक है, जो प्री स्कूलिंग कर चुके हैं और जिनका उम्र 6 से 8 साल के बीच में होगा। ठीक है, तो उनके लिए जो 6 साल के बच्चे होंगे इनका एडमिशन क्लास 1 में होगा, क्लास फर्स्ट में इनका एडमिशन होगा, जो 6 साल के बच्चे होंगे। ठीक है, इन 6 साल के बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में होगा। आप समझ रहे हैं, 6 साल से नीचे का जो बच्चे होगा वो प्री स्कूल में पढ़ेगा, जिसमें खेल खिलौना से 53 किस्म का खेल खिलौना होगा,
और उसी से सारे रिलेटेड उनको चीज़ बताया जाएगा। लेकिन जो जब वो 6 साल का हो जाएंगे तब उनका एडमिशन क्लास 1 में हो जाएगा। ठीक है, क्लास 1 में हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 विषय यानी 2 किताब इनको दिए जाएंगे। ठीक है, 2 किताब दिए जाएंगे, 2 किताब इनको दिया जाएगा। पहला जो होगा भाषा का होगा, कोई एक भाषा हो सकता है, और दूसरा आपका गणित का होगा, मैथ का। ठीक है, ये उम्मीद है कि यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज जो होगा उनका इस लोकल लैंग्वेज होगा वही कोई मान्यता होगा। ठीक है, एक मैथ का किताब गणित का होगा। यानी जब क्लास 1 में एडमिशन होगा, जब वो बच्चा का उम्र 6 साल का होगा तो उनको 2 किताब मिलेगी, एक भाषा का मिलेगा, एक मैथ गणित का मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, और जिसमें 3 से 8 साल के बच्चे को इस प्रोसेस से पढ़ाया जाएगा, इस प्रोसेस से उन्हें गुजारा जाएगा। ठीक है, जन्म से 3 साल को बच्चे को अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के तहत उनके माता पिता को गाइड किया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा कि आप बच्चे को किस प्रकार से ध्यान रखेंगे, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे। 6 साल के जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनको प्री स्कूलिंग व्यवस्था, जिसमें 53 किस्म के खिलौना का व्यवस्था किया जाएगा और उसी से रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, और जो 6 से 8 साल के बच्चे होंगे यानी पहली बार जो है ना क्लास 1 में एडमिशन होगा जब वो बच्चे 6 साल का हो जाएगा। ठीक है, और इनमें 2 किताब इनको दिया जाएगा, एक भाषा का होगा लैंग्वेज का, एक मैथ का किताब हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फाउंडेशन स्टेज। तो अब जो आपको हम बता रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत NEP 2020 के तहत 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है कि कैसे बच्चे को किस किस फेज में किस उम्र के बच्चे को पढ़ाना है और कैसे किस प्रोसेस से पढ़ाई करवाना है। तो ये रहा पहला स्टेज। इसका दूसरा स्टेज देखते हैं। दूसरा स्टेज तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप पहला स्टेज समझ गए होंगे। चलिए दूसरा स्टेज देख लेते हैं। तो दूसरा स्टेज इसका हो जाएगा आपका प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, इसमें 8 से 11 साल के बच्चे आएंगे। ठीक है, प्रीपरेटरी स्टेज में जिस बच्चा का उम्र 8 से 11 साल का होगा इस स्टेज में वो बच्चे आएंगे। इसमें जो है क्लास 3 में मान लीजिए जिस उम्र का बच्चे का उम्र अगर 8 साल होगा, 8 साल के बच्चे का एडमिशन क्लास 3 में होगा। जैसे क्लास 1 में जिस बच्चा का उम्र 6 वर्ष होगा, 6 ईयर, उसका क्लास 1 में एडमिशन होगा। लेकिन जब बच्चे का उम्र 8 साल होगा तब उसका एडमिशन क्लास 3 में होगा। ठीक है, और इसके लिए जो पढ़ाई के विषय की बात करें तो 3 भाषा का सब्जेक्ट होगा, 3 लैंग्वेज पेपर होगा। ठीक है, हो सकता है ABC करके हो। ठीक है, एक लोकल हो सकता है, हिंदी इंग्लिश हो सकता है। अब वो आने के बाद ही पता चलेगा किस प्रकार की वो लैंग्वेज को वो अरेंज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एक लोकल लैंग्वेज हो जाएगा, उसका एक हिंदी इंग्लिश पेपर हो जाएगा। तो इस 3 पेपर मतलब 3 लैंग्वेज पेपर होगा। और एक जो हो जाएगा आपका एक चौथा जो होगा वो मैथ का होगा, मैथ यानी गणित की किताबें हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास 3 में जो है यानी प्रीपरेटरी स्टेज में 3 भाषा का सब्जेक्ट होगा और एक जो है वह मैथ गणित की बुक हो जाएगी। और जिस बच्चे का उम्र 8 साल होगा उसको क्लास 3 में एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं जो क्लास 3 है, आप देखिए क्लास क्या हो जाएगा 4, इसी में 5, इस सारा इसी में आ जाएंगे। ठीक है, यानी 8 से 11 साल में ही आ जाएगा। और पहली दफ़ा देखिएगा अब जो आपको 8 साल के जो 3 से 8 साल के जो बच्चे था उसमें कोई मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पहली दफ़ा क्लास 3 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो पहली दफ़ा यानी पहली जो टेस्ट होगा, टेस्ट यानी जिसको एग्ज़ाम बोलते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं, जो पहली बार परीक्षा होगा वह क्लास 3 का होगा। क्लास 3 में पहली बार एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्लास 1, 2 में भी एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पहली दफ़ा क्लास 3 में लिया जाएगा, ये फर्स्ट एग्ज़ाम।
दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वह क्लास 5 में होगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि 4 में भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, क्लास 4 में भी कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पहली दफ़ा क्लास 3 में लिया जाएगा और दूसरी दफ़ा क्लास 5 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 1, 2 और 4 कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। प्रीपेरेटरी स्टेज तक इतनी बात रहा आपका। ठीक है, चलिए एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। प्रीपेरेटरी स्टेज का जो बच्चे आएंगे वो 8 से 11 साल के होंगे। 8 साल में बच्चे का क्लास 3 में एडमिशन हो जाएगा, जिनका उम्र 8 साल होगा। इसमें 3 भाषा का पेपर होगा, सब्जेक्ट होगा, एक गणित का, मैथ का होगा। और जो एग्ज़ाम होगा टेस्ट, वो पहली दफ़ा क्लास 3 में होगा और दूसरी दफ़ा क्लास 5 में होगा। अब तक प्रीपेरेटरी स्टेज में जिसका उम्र बच्चे का 8 से 11 साल का होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं क्या है। दोस्तों जो तीसरा स्टेज है वो मिडिल स्टेज है। ठीक है, तीसरा मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज इसमें 11 से 14 साल के बच्चे आएंगे। ठीक है, मिडिल स्टेज में 11 से 14 साल के बच्चे आएंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जिस बच्चे का उम्र 11 साल का होगा उसका एडमिशन 6 क्लास में होगा, यानी क्लास 6 में उनका एडमिशन होगा। यानी 11 साल के बच्चे का जो एडमिशन होगा वह क्लास 6 में होगा। आपका जो भी है साइंस, सारा सब्जेक्ट जो अभी पढ़ाया जाता है मिडिल स्कूल में, साइंस, SST, ठीक है, मैथ जो अभी होता है वही मैथ हो गया, उसके बाद साइंस SST हो गया, और लैंग्वेज का जो भाषा का पेपर है, लैंग्वेज का जो पेपर है, लैंग्वेज का, ये सारे सब्जेक्ट जो अभी हो रहा है, इस सारे सब्जेक्ट का बेसिक जानकारी बच्चे को दिया जाएगा। ठीक है, बेसिक बुनियादी जानकारी इन सारे सब्जेक्ट को बच्चे को दिया जाएगा। ठीक है, देखिए मिडिल स्टेज में जो होता है इसमें 6, 7 और 8 आ जाएगा, है ना। एडमिशन तो मान लीजिए मतलब जब बच्चे का उम्र 11 साल होगा तो क्लास 6 में आ जाएगा, और इसमें जो है जैसे आप बच जाता है क्लास 7 और क्लास 8, इसमें 2 क्लास हो गया। तो इसमें जो है आपका 7 और 6 का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट जो है लास्ट एग्ज़ाम वो क्लास 8 में लिया जाएगा। यानी आप जो क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर लिया जाएगा एग्ज़ाम। यानी आप कह सकते हैं तीसरा एग्ज़ाम क्लास 8 में अंत में लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक मिडिल स्टेज में 3 एग्ज़ाम ही मात्र लिया जा रहा है। ठीक है, जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो हम एग्ज़ाम की बात करें तो क्लास 3 का लिया जा रहा है, 5 का लिया जा रहा है और 8 का, 3 एग्ज़ाम बच्चे को लिया जाएगा। क्लास 3 का एग्ज़ाम होगा, 5 का एग्ज़ाम होगा और 8 का होगा। नो एग्ज़ाम, देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो 1 का नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, उसके बाद 4 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा और 7, इन सारे क्लास का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, 3, 5 और 8 का एग्ज़ाम आपका होगा। तो अभी तक 3 एग्ज़ाम, 3 क्लास का एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा मिडिल स्टेज तक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मिडिल स्टेज आप समझ गए होंगे कि 11 साल के बच्चे को क्लास 6 में एडमिशन होगा। इसमें भी साइंस, SST, मैथ और लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो सारा इसमें बेसिक जानकारी दिया जाएगा। क्लास 7 और 8 का एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट क्लास 8 में एग्ज़ाम होगा। और अब तक क्लास यानी कह सकते हैं कि क्लास 1 से लेकर 8 तक का जो एग्ज़ाम होगा 3, 5, 8 का होगा। 1, 2, 4, 6 और 7 का एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसका। ठीक है, और यानी चौथा जो स्टेज है उसको भी देख लेते हैं। चौथा स्टेज क्या है? चौथा स्टेज दोस्तों उम्मीद करते हैं 3 स्टेज तक आप समझ गए हैं। तो चौथा स्टेज देख लेते हैं इसका, जो है सेकेंडरी स्टेज। जो जिस बच्चे का जो उम्र होगा 14 से 18 साल का होगा। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज में जो बच्चे का उम्र होगा वो 14 से 18 साल का होगा।
ठीक है। इसमें जो अब इसमें काफ़ी चेंज किया गया इस स्टेज में। इसमें जो रिजल्ट होगा वो एग्ज़ाम जो होगा सेमेस्टर टाइप का होगा, सेमेस्टर सिस्टम से होगा, सेमेस्टर सिस्टम से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है। अब ये से यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे पीजी का एग्ज़ाम सब सेमेस्टर एग्जाम टाइप का होता है। तो उसी तरह जो 9, अब देखिए सेकेंडरी स्टेज में जो आ जाएगा आपका क्लास 9 एंड 10 और 11 एंड 12। ठीक है, इसका देखिएगा। तो सेमेस्टर सिस्टम अब इस 9, 10th का और 11, 12th का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी जैसे पीजी एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है सेमेस्टर टाइप, अब जो है उसको पहले ही लागू कर दिया गया, उस सेमेस्टर को, सेमेस्टर सिस्टम को पहले ही, यानी प्री क्लास में भी अब होगा सेमेस्टर सिस्टम से एग्ज़ाम। और अभी जैसे 9th का एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट 10th में नहीं जुड़ता है, सिर्फ 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है और उसी का रिजल्ट आता है, उसी का जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उसी तरह 12th का भी बोर्ड है, 12th का 11th का मार्क्स इसमें ऐड नहीं होता है, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसी का रिजल्ट आता है और उसी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन अब जो है बदलाव किया गया, अब 9th का भी एग्ज़ाम होगा और 9th का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा वो 10th के रिजल्ट में ऐड होगा। उसी तरह 11th का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा वो 12th के एग्ज़ाम के रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। यानी आपको 9th भी अच्छे से पढ़ना होगा, उसका मार्क्स जो है 10th के एग्ज़ाम में ऐड हो जाएगा। उसी तरह आपको 11th भी अच्छे से स्टडी करना होगा और इसका जो है रिजल्ट 12th के एग्ज़ाम में ऐड किया जाएगा। ठीक है। और देखिए हम जैसे अभी आपको बताया है कि सेमेस्टर सिस्टम में होगा तो 8 पेपर क्लास 9th में होगा, उसी तरह 8 पेपर 10th में होगा। इन टोटल मान लीजिए तो 16 पेपर हो गया, इसका 16 पेपर टोटल होगा और 16 पेपर से ही जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, इसका फाइनल रिजल्ट ये 16 पेपर से बनेगा और इसके बाद ही सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उसी तरह 11th का भी 8 पेपर होगा, इसमें भी 8 पेपर, और जो कि सेमेस्टर सिस्टम है, समझ रहे हैं ना, तो एक साल में 8 पेपर देना पड़ेगा। इसमें भी 8, एक साल में 8 पेपर, एक साल में 8। 11th में भी 8 पेपर दीजिएगा, 12th में भी 8 पेपर दीजिएगा, 12th में भी 8 पेपर, तो दोनों को इंक्लूड कर दीजिएगा तो इसका भी हो जाता है 16 पेपर। यानी मान लीजिए 2 साल में आप 16 पेपर दीजिएगा और इसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। दोस्तों इस बार एक अच्छी बात इसमें दिया है कि साल में जो है ना 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, यानी एक साल में 2 बोर्ड होगा, यानी 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा। जैसे अभी तक तो डायरेक्ट 10th का बोर्ड होता था और 12th का बोर्ड होता था, लेकिन अब जो है साल में, तो चूँकि साल में होता है ना, पर ईयर होता था, 10th का भी पर ईयर, 12th का भी पर ईयर होता है, लेकिन अब साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, यानी आपका तक 6-6 महीनों में बोर्ड होगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए जैसे अभी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तो बीच में एग्ज़ाम बच्चे देकर जो सब्जेक्ट क्रॉस लगता है तो वो पास हो जाता है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला जो समय में कंपार्टमेंटल हट जाएगा और साल में जो 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, इन 6-6 महीना में होगा, तो बच्चे वह बोर्ड एग्ज़ाम में बैठकर अपना फिर पास कर सकते हैं। कंपार्टमेंटल हो सकता है हट जाएगा और 2 बोर्ड होगा, साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो अगर एक मान लीजिए 6 महीना में क्रॉस लग गया या फेल हो गया तो फिर 6 महीना के बाद बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर पास कर जाएंगे वो। तो इस प्रकार से जो है साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो अभी देखते होंगे ये साइंस, आर्ट्स, ठीक है, या कॉमर्स, ये सारे जो ये सारे जो डिवाइड किया हुआ है जो स्ट्रीम है, अब ये सारे ख़त्म कर दिया जाएगा 11th 12th। ठीक है, अब ये सब नहीं रहेगा कि साइंस है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ पढ़ेंगे, आर्ट्स है तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, सिविक्स, ये सारे पढ़ेंगे, ये सब खत्म, इकोनॉमी, ये सारे ख़त्म हो जाएगा टर्म। कॉमर्स है कि अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारे चीज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जो बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार साइंस का भी पार्ट पढ़ सकते हैं, आर्ट्स का भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स का भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 8 पेपर उसी सबसे बनाया जाएगा, साल में 8 पेपर, इसका भी 8, दोनों को मिलाकर आप 16 पेपर दीजिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा। और साल में, एक साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम होगा। अगर मान लीजिए 6-6 महीना में अगर लिया जाएगा तो अगर एक साल में आप
6 में एक बोर्ड अगर फेल भी कर गए तो 6 महीने के बाद फिर बोर्ड एग्जाम में बैठ जाइए, फिर पास कर जाइए। तो इस प्रकार से इसका पैटर्न को तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 था, इसको इस मंथ का लास्ट तक लगभग एक सिलेबस कोर्स आ जाएगा सामने, और उम्मीद करते हैं कि इसे सेशन जो शैक्षणिक सत्र होगा 2024-25 में इसे लागू भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस वीडियो से, इस क्लास से आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक भी कर लें। ठीक है, और एजुकेशनल ग्रुप जो भी है उसमें आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।